स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि डॉलर को लेकर पूरे दुनिया के अंदर विद्रोह छिड़ गया है। और ये विद्रोह लेट मी टेल यू और कोई नहीं बल्कि दुनिया की जो सेंट्रल बैंक है दुनिया भर में अलग अलग देशों में, जैसे भारत के अंदर RBI हो गया, ये विद्रोह इन सेंट्रल बैंक्स के द्वारा छेड़ा गया है। ये आप देख सकते हो, सेंट्रल बैंक्स आर लीडिंग अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द US डॉलर एंड शिफ्टिंग टू गोल्ड एट अ रिकॉर्ड पेस। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या हुआ है, स्पेशली पिछले एक साल में डॉलर को लेकर जो रिवॉल्ट छिड़ा है, यहां पर जो गोल्ड के प्राइसेस हैं उसको बढ़ने में काफी मदद मिल रही है। जो बाकी के करेंसीज हैं जैसे यूरो हो गया, रूपी हो गया, इनको यहां पर स्ट्रेंथ मिल रहा है। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल से कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर। क्योंकि अगर आप देखोगे RBI के द्वारा जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया के, वो लोग अपना फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर जो चेंजेस हुआ है उसको देखकर आप बहुत कुछ समझ पाओगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज इसके अंदर एडमिशन लेने का आखिरी डेट है। मतलब कि ये वाला जो बैच है दोस्तों, इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी तैयारी है ऑनलाइन, वो तो आपको कराई जाती है, लेकिन खासकर उन सभी लोगों के लिए जो ये बैच लेते हैं और 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में ज्वाइन कर पाओगे, जिसके तहत आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सभी कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस का जो ऑफलाइन प्रिपरेशन होता है वो कराया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर आपको NCERT की क्लास ज्वाइन करनी हो, इसके अलावा ऑप्शनल के बैचेस लेने हो, जो भी कुछ है जस्ट यूज दिस कोड। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, दुनिया भर में अगर आप अलग अलग टीवी डिबेट्स देखो, जो कमेंटेटर्स हैं इकोनॉमी को लेकर, उन सभी के द्वारा यह बात तो मानी जा रही है कि पिछले कुछ वर्षों में जो डॉलर है वो कमजोर हुआ है। लेकिन वो ये बात एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि डॉलर जो है उसको कोई दूसरी चीज रिप्लेस कर सकती है, क्योंकि उनका कहना है कि डॉलर के अलावा इस समय दुनिया में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन यहां पर आपको यह भी समझना है कि अभी हो सकता है ऑल्टरनेटिव ना दिखे, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो यहां पर अपना जो ट्रेड है ना, जैसे भारत कई देशों के साथ ट्रेड करता है, तो जो ट्रेड के टर्म्स हैं उसमें बदलाव हो रहा है। अब यहां पर बातचीत हो रही है कि कैसे डॉलर के बजाय जो अपनी खुद की करेंसीज हैं उसमें ट्रेड किया जाए। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, इस रिवॉल्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मिलेगा गोल्ड में, क्योंकि पिछले 6 महीने के अंदर आप देखोगे ना, गोल्ड का जो प्राइस है वो 20% बढ़ा है। मतलब इतना जंप आपको किसी भी दूसरे एसेट में देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो कि अक्टूबर नवंबर के बाद से जो गोल्ड के प्राइस में जंप है वो बहुत तेजी से आया है। तो ये एक मेन कारण है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसका गोल्ड से क्या रिलेशन है। बेसिकली क्या है ना, किसी भी चीज का जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो कब बढ़ता है खुद सोचिए। इकोनॉमी के अंदर सिंपल सा आपको पता होना चाहिए डिमांड और सप्लाई के बारे में। जब भी यहां पर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी, यहां पर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ है कि गोल्ड में ये जो प्राइस बढ़ी है, जाहिर सी बात है इसका जो डिमांड है वो जंप आया है। यूजुअली क्या होता था, आज तक यही देखा गया था कि गोल्ड के डिमांड में जो जंप आता है, इट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इन्वेस्टर्स। क्या होता है ना कि जब आपको हेज करना होता है इन्फ्लेशन के खिलाफ, आपको पता है कि इस समय इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि अपना काफी सारा पैसा गोल्ड में लगा देते हैं, ताकि गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो यूजुअली क्या होता था कि स्मॉल और लार्ज इन्वेस्टर्स डिमांड करते थे, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता था। लेकिन इस बार का ये जो प्राइस आप बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ना, ये स्मॉल और लार्ज इन्वेस्टर्स की वजह से नहीं हुआ है, ये हुआ है बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक। दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप RBI के वेबसाइट पर जाओगे और लेटेस्ट आंकड़ा देखोगे फॉरेक्स रिजर्व का, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर आपको पता है जैसे इस समय फॉरेक्स रिजर्व कितना है, ये आप देख सकते हो, इट इज $586 बिलियन, राइट। ये आपका फॉरेक्स रिजर्व है। अब $586 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या हुआ? क्या सभी कुछ डॉलर में है? नहीं, डॉलर में नहीं है। यहां पर फॉरेन करेंसी एसेट है $586 बिलियन में से $516 बिलियन, ये फॉरेन करेंसी एसेट देख सकते हो। अब फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब हो गया कि इसके अंदर डॉलर भी होगा, यूरो भी होगा, पाउंड भी होगा, बहुत सारे करेंसीज होते हैं। टोटल मिलाकर $516 बिलियन है। अब इसमें सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है डॉलर ही होता है। लेकिन इसके अलावा दूसरे नंबर पर देखिए, ये है आपका गोल्ड। मतलब कि $586 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व में से गोल्ड की वैल्यू कितनी है? ये है आपका $46 बिलियन। ठीक है, तो
दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो अपना फॉरेक्स रिजर्व इसी तरह से रखते हैं, कुछ फॉरेन करेंसी के एसेट में रखते हैं, कुछ गोल्ड में रखते हैं, फिर बाकी एसडीआर और जो आईएमएफ के अंदर जो रिजर्व पोजीशन होता है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, वो उसमें रखते हैं। तो क्या है ना कि यहां पर जो गोल्ड का प्राइस बढ़ा है उसका मेन कारण है कि अब जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर जो डॉलर है उसमें ज्यादा नहीं रखा जा रहा है। अब सेंट्रल बैंक अपना पैसा डॉलर के बजाय गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। गोल्ड का रिजर्व लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो ये आंकड़ा अभी आपको $46 बिलियन छोटा दिख रहा होगा 586 में से, लेकिन ये पहले काफी कम हुआ करता था। अब इसमें बहुत तेजी से वृद्धि आई है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया में आप देखोगे जितना भी, मैं आपको बताता हूं, दुनिया में जितना भी गोल्ड का डिमांड हो रहा है ना इस समय, पूरे दुनिया में जितना भी गोल्ड का डिमांड हो रहा है उसमें लगभग 1/3 डिमांड सेंट्रल बैंक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोच के देखिए, सेंट्रल बैंक, दुनिया के जो आरबीआई, जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो गोल्ड के अंदर अपना निवेश कर रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व में पैसा अब डॉलर के बजाय गोल्ड में रख रहे हैं। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो आई होप कि यहां पर आपको यह चीज तो समझ में आई होगी कि कैसे डॉलर में रिवॉल्ट की वजह से गोल्ड को एक मदद मिल रही है और गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसमें भी अगर आप देखोगे ना, जिस सेंट्रल बैंक्स की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, इसमें से 10 में से 9 सेंट्रल बैंक आपको डेवलपिंग कंट्रीज से देखने को मिलेगा। मतलब कि स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सभी देश स्पेशली क्या हो रहा है कि यहां पर रिवॉल्ट करके अपना जो पैसा है वो डॉलर में ना रिजर्व कर सेव करके गोल्ड में सेव करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। और जिसमें रशिया, चाइना, भारत सबसे आगे हैं, क्योंकि रशिया के खिलाफ तो सैंक्शंस लगा ही था। अब देखिए यहां पर ये कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि रशिया, चाइना, इंडिया, अगर आप इसको रिलेशन लगाओगे ब्रिक्स के साथ, तो इन तीनों देशों की बातचीत ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ चल रही है ताकि एक ब्रिक्स करेंसी यहां पर लाई जा सके। और इनका मेन मकसद क्या है कि इन देशों के बीच में जो भी ट्रेड हो वो अपने ही करेंसी के अंदर हो, एक ब्रिक्स करेंसी के अंदर हो, तो उसको भी लाने की बात कही जा रही है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली क्या हुआ था, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला दा सिल्वा, वो चाइना के विजिट में गए हुए थे। और आपको पता है उन्होंने क्या कमेंट किया? उन्होंने कहा, एवरी नाइट आई आस्क माई सेल्फ, हर रात मैं अपने आप से पूछता हूं कि सभी देश यहां पर जो अपना ट्रेड है वो डॉलर में ही क्यों करते हैं, क्यों नहीं दूसरे करेंसी में करते हैं। यह बयान उन्होंने अभी चाइना में दिया था जाकर। तो कहीं ना कहीं से आपको साफ दिख रहा होगा कि वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से जो ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रेडिशन ऑफ एसेट है गोल्ड, ये सबसे बड़ा एक जरिया बन गया है जिसके तहत दुनिया भर के सेंट्रल बैंक डॉलर के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। एंड ऑफन देखने को मिला है, पहले पास्ट में यही देखने को मिलता था, जब भी रिसेशन आता है, जब भी कोई दुनिया में परेशानी होती है, तो दुनिया में जो अपना इन्वेस्टमेंट किया जाता था वो या तो वो डॉलर में कर देते थे या गोल्ड में कर देते थे, क्योंकि ये दोनों सबसे सेफ माने जाते थे। लेकिन अब ज्यादातर गोल्ड में कर रहे हैं रादर देन डॉलर। डॉलर में अब नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि डर है कि डॉलर अब कभी भी आगे गिर सकता है। और इनफैक्ट मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। अभी रिसेंटली एक डेढ़ महीने पहले आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बैंकिंग क्राइसिस आया था। आपको याद है ना, सिलिकॉन वैली बैंक हो गया, एसवीबी, और इसको लेकर कई सारे क्राइसिस वगैरह देखने को मिले थे। इनफैक्ट उस दौरान भी अगर आप देखोगे ना, तो जो गोल्ड का प्राइस है वो बढ़ा है, गोल्ड में डिमांड बढ़ा है, और जो डिफरेंस है गोल्ड और डॉलर में वो अब काफी ज्यादा गहरा गया है। लोग डॉलर को कम प्रेफर कर रहे हैं और गोल्ड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मतलब कि अगर मान लो आपके सामने अगर दो ऑप्शन हो, 1 लाख का डॉलर ले लो या फिर 1 लाख का गोल्ड ले लो, तो लोग गोल्ड को लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं है कि डॉलर कितने दिन तक चल पाएगा, क्या होगा इसका किसी को कुछ नहीं पता। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हमें जानना जरूरी है, राइट। इसका क्योंकि आप समझिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से दुनिया में जो भी ग्लोबल ट्रेड होता है ना, वो डॉलर से ही होता है। और यहां पर इसका सबसे मेन कारण यह है कि यूएस और उनके जो साथी देश हैं उन्होंने सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने डॉलर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल दुनिया में आज के डेट में आप देखोगे तो 30% कंट्रीज जो है सैंक्शंस फेस कर रहे हैं, चाहे वो यूएस हो, यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो, यूके हो। इन देशों ने क्या किया है, बहुत से छोटे छोटे देश, चाहे वेनेजुएला ले लीजिए, क्यूबा ले लीजिए, इन सभी देश के ऊपर सैंक्शंस लगाया था। आपको मैं बताता हूं 1990s में जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगा था उनकी संख्या 10% थी। पूरे विश्व के अंदर जितने कंट्रीज हैं उनमें से 10% कंट्रीज में सैंक्शंस लगा था। लेकिन आज के डेट में आप सोचिए 30% कंट्रीज में सैंक्शंस लगा है। अब इतने सारे देशों में सैंक्शंस लगेगा तो जाहिर सी बात है ना, लोगों को डाउट होगा। लोग कहेंगे कि आप डॉलर को एक नियम के तरह तौर पर नहीं चला रहे हो, आप उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब सेंट्रल बैंकों के पास, जैसे भारत के पास इतना सारा डॉलर रखा हुआ है,
अब मान लो कल के डेट में अगर सैंक्शंस लग जाता है भारत के ऊपर, मान लो, तो भारत इस डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो यूज क्या है? अब वही चीज मान लो अगर हम डॉलर गोल्ड में रखते तो हम उसका इस्तेमाल कर पाते, राइट। और यही आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा रिवोल्ट का कारण यही है कि यूएस और उसके जो साथी देश हैं वो इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं डॉलर को। और जब से पिछले 1 साल से रशिया के ऊपर यह हथियार इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद से प्रोग्रेस और तेजी से होने लग गया है। स्पेशली डेवलपिंग जो देश हैं उनको यह बात समझ में आ गई है कि अगर हम इसी तरह से करते रहें तो कल हो सकता है कि जो ये डॉलर है, जो वेपन है एक प्रकार से, वो भारत के ऊपर भी इस्तेमाल हो जाए, बाकी देशों के ऊपर भी इस्तेमाल हो जाए। लेकिन यूएस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, यूएस को लगता था कि उसका डॉलर को कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन अब यहां पर कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि डॉलर को नुकसान हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो दुश्मन देश हैं या फिर ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं वही रिवोल्ट कर रहे हैं। अगर आप यूएस के खुद के उनके जो पार्टनर्स हैं, चाहे फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब देश भी जो आप देखोगे ये यूएस के काफी क्लोज एलाइज हैं, ये सब देश भी डॉलर के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं। वो भी अब चाह रहे हैं कि दूसरे करेंसी में यहां पर ट्रेड हो सके। अब देखिए जो डॉलर का डिक्लाइन है मैं आपको फॉरेक्स रिजर्व में दिखाता हूं। फॉरेक्स के अंदर जो शेयर है वो मैं आपको दिखाता हूं। पिछले 20 साल पहले अगर आप देखोगे, 20 ईयर्स बैक, जो टोटल शेयर होता था डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व में, हमने आपको दिखाया ना फॉरेक्स रिजर्व में जो डॉलर का शेयर है वो पहले हुआ करता था 73%। सोच के देखिए 20 साल पहले। और आपको पता है आज के डेट में कितना हो गया? आज के डेट में 50% से भी कम हो गया है। मतलब कि डॉलर का जो शेयर है टोटल फॉरेक्स रिजर्व में वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और गोल्ड का जो शेयर है फॉरेक्स रिजर्व में वो आपका बढ़ता जा रहा है। और इसी की वजह से बाकी करेंसीज भी जो है आपका बढ़ती जा रही हैं। जैसे यूरो की बात करिए, यूरो क्या हुआ था कि अभी जो प्रॉब्लम आया था रशिया वगैरह के अंदर, उसकी वजह से उसमें डिक्लाइन देखने को मिला था। लेकिन पिछले आप 6 महीने से देख सकते हो यहां पर यूरो में भी आपको मजबूती देखने को मिलेगी। और चाइना भी थोड़ा बहुत जो मजबूत हो रहा था वैसे ही होता जा रहा है। जहां तक भारत की बात है तो भारत ने यहां पर अब बातचीत की है लगभग 19 देशों के साथ जिनके साथ हम इंडियन रूपी में ट्रेड कर सकते हैं। बांग्लादेश और भारत में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। बाकी के देश चाहे रशिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, बहुत से ऐसे देश हैं जिनके साथ डायरेक्टली इस समय बहुत जल्द भारत रूपी में ट्रेड कर पाएगा। और इसीलिए आपने वोस्त्रो अकाउंट वगैरह आपने देखा होगा कैसे आरबीआई इसको ओपन कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बहुत से ऐसे देश हैं जो अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। भारत में भी आपने देखा होगा ई रूपी वगैरह हो गया। तो इस तरह की करेंसीज भी लॉन्च हो रही हैं। और यह भी एक जरिया है जिसके तहत डॉलर के खिलाफ रिवोल्ट हो रहा है। मतलब डॉलर को एक बड़ा चैलेंज मिल रहा है, क्योंकि लोग जब अपना खुद का डिजिटल करेंसी स्टार्ट करेंगे हर एक देश, तो उसी में वो ट्रेड करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये आसानी से ट्रांसफर हो सकता है डिजिटल करेंसी, राइट। तो ये भी एक तरीका है। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि अमेरिका जो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसके डॉलर को कुछ नहीं होगा क्योंकि किसी भी प्रकार का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये जो स्टोरी है वो अब ब्रेक होती जा रही है। आज तक ग्लोबली अगर हम देखें डॉलर के ऊपर इसीलिए ट्रस्ट होता था क्योंकि यूएस इंस्टीट्यूशंस और रूल ऑफ लॉ को लोग मानते थे। कहीं ना कहीं सोचते थे कि जो अमेरिका है वो एक डेमोक्रेसी है, वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने इसको एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, इसी की वजह से अब भरोसा हटता जा रहा है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता पाओगे विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सा है? इन चारों में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।